खुद से जीतने और खुद से सीखने वालों को मेरा सलाम। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इतवारी मोटिवेशन में। मैं हूं आपका दोस्त चंदन। आज की इतवारी में हम समझने का प्रयास करेंगे अलंकृत और कलंकित का। आपने थंबनेल देखा ही होगा। एक दिन मैं एक संत पुरुष बागेश्वर धाम सरकार को सुन रहा था, तो वो अपनी भागवत कथा में बता रहे थे कि जीवन जो होता है उसके लिए प्रयास करना चाहिए कि हम उसे अलंकृत करें, सदैव हम कलंकित ना करें। फिर उन्होंने कई सारे उदाहरण दिए, बताए। उन्होंने परिवार के बारे में बताया, पुत्र के बारे में बताया, पिता के बारे में बताया। एक पूरी उन्होंने पृष्ठभूमि बताई कि ऐसे होना चाहिए। मुझे ये टॉपिक बड़ा अच्छा लगा। मुझे लगा कि इस इतवारी में मैं भी थोड़ा बहुत अपनी समझ के अनुसार आपको इस पर एक बिंदु बताना चाहूँगा, एक प्रकाश डालना चाहूँगा अलंकृत और कलंकित पे। इससे रिलेटेड मैं एक कबीरदास जी का दोहा पढ़ रहा था कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो ये दोहा जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कहीं ना कहीं ये भी अपने परिवार, अपने अलंकृत और कलंकित होने जैसे भाव को प्रदर्शित करता है कि कोई व्यक्ति कितना बड़ा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, मतलब कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जैसे पेड़ खजूर, जैसे एक खजूर का जो पेड़ होता है, नारियल का पेड़ होता है, वो कितना भी बड़ा होता है लेकिन उस पर छाँव नहीं मिल पाती है ना उससे फल उतना आसानी से प्राप्त होता है, ना ही किसी भी राहगीर को, किसी भी जो व्यक्ति है उसे छाँव मिल पाती है। तो मैं जब इसे ऐसे सोच रहा था अपने बारे में या सामान्य लोगों के बारे में, तो मुझे लगा कि भाई सही बात है। हमें एक जीवन मिलता है, उस जीवन में हमें एक परिवार मिलता है, उस परिवार में माता पिता, भाई बहन, पत्नी, अन्य कई सारे रिश्ते भी हमें मिलते हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि ये जो जीवन है, जो एक परिवार हमें मिला है, तो हम कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे इस परिवार को हमारी वजह से कलंकित होना पड़े। यदि हम कुछ ना करें तो कम से कम साम्य भाव रखें, ना हम कलंकित की ओर जाएं, ना हम अलंकृत की ओर जाएं। तो कम से कम हम एक सम भाव पे रहें, मध्यम मार्ग पे रहें। भाई ठीक है, यदि हम कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो हम बुरा भी नहीं करें, है ना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, कहीं ना कहीं ये भाव भी इसमें आता है। आज के वर्तमान समय में मैं देखता हूँ, आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो कई ऐसी चीज़ें मिलती हैं, चाहे वो बलात्कार की बात करें या किसी अन्य यौन शोषण की बात करें, अपहरण की बात करें। बहुत सारे ऐसे घिनौने दुष्कृत्य हैं जो इस समाज में प्रचलित हैं, और कहीं ना कहीं उससे जो संबंध हैं वो हमारे ख़राब होते जा रहे हैं। हमारी सोच बदलती जा रही है, हम एक विश्वास जो होता है उसे हम नहीं बना पा रहे हैं। और ये सबसे क्या होता है, इस सबसे हम खुद कहीं ना कहीं अपने परिवार, अपने समाज को कलंकित महसूस करते हैं कि भाई हमारा यही भारतीय समाज है जो इतने वर्षों पहले से, जिसका कोई सीमा नहीं, जो कि एक सनातन सदैव चला आ रहा है, उसमें कैसा समाज आ गया ये। तो हम क्या कर रहे हैं, हम उस भारतीय समाज को, अपनी भारतीय सभ्यता को हम कलंकित कर रहे हैं। जबकि होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि हम उसे साम्य भाव में रखें या तो उसे हम अलंकृत करें। अब थोड़ी सी बात करते हैं अलंकरण की। अलंकृत करने से सीधा सा मतलब ये है कि आप अपने परिवार, अपने समाज, अपने माता पिता को ऐसा कार्य करके दें, ऐसा परिणाम ला के दें जिससे वो आप पर गर्व करें, समाज आप पर गर्व करे। हाल ही में जो परीक्षाएं हुई उनका रिजल्ट आया, यूपीएससी का देखें, एमपीपीएससी का देखें, कोई भी परीक्षा जिसमें आप सफल होते हैं तो आप देखते होंगे कि उस समाज के द्वारा आपको कितना मान सम्मान दिया जाता है। कहीं ना कहीं वो मान सम्मान क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि आपने उस समाज को अलंकृत किया है, आप उस समाज के आभूषण बन गए हैं। तो हमेशा ये प्रयास करना चाहिए हमें कि हम एक आभूषण की भांति अपने परिवार, अपने समाज में विद्यमान रहें। इससे क्या होगा, आपके परिवार, आपके समाज, आपके माता पिता का मान सम्मान तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ उस समाज में आप एक आदर्श के रूप में जाने जाएंगे कि फला व्यक्ति का जो लड़का था वह इस परीक्षा को उसने पास किया है, उसने इतनी मेहनत की, और निश्चित ही मेहनत करने से सफलता मिलती है। तो उस समाज के कुछ और व्यक्ति भी, और जो बच्चे हैं, जो नई पीढ़ी है आने वाली, वो भी कहीं ना कहीं आपके जो मार्ग हैं, आप जिस मार्ग पर आप चले हैं उस मार्ग को वो लोग फॉलो करने का प्रयास करेंगे। और इससे क्या होगा, इससे समाज में कई ऐसे व्यक्ति आएंगे जो अच्छा करने की और समाज को अलंकृत करने का प्रयास करेंगे। तो हमेशा हमें ये भाव रखना है कि खुद के द्वारा कोई भी कार्य ऐसा ना हो कि हम समाज को, अपने आप को, अपने माता पिता को, अपने किसी संस्थान को हम कलंकित ना करें। जैसे बड़े बड़े मठाधीशों को आप पढ़ रहे होंगे, अभी उज्जैन में कोई एक कांड हुआ है, वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे एक मठाधीश थे, उन्होंने यौन शोषण किया। इससे क्या हुआ, जो पूरा संत समाज था, जो सनातन धर्म था, उसकी मर्यादा तार तार हो गई। किसी एक व्यक्ति के कारण इतने बड़े समाज में थू थू हो रही है, इसका मतलब क्या है कि उस व्यक्ति ने समाज को कलंकित किया है।
अब उस एक व्यक्ति के भरोसे ने भरोसा तोड़ दिया है लोगों का, इससे क्या होगा? ट्रस्ट नहीं बन पाएगा, लोग संत समागम करने से बचेंगे। तो हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए कि हम उस तर्क शक्ति, उस विज्ञान, उस आध्यात्म, अपनी भक्ति, सभी पे हम काम करते हुए चलें और समाज को हम अलंकृत करने का प्रयास करें, समाज को सही राह मिलाने का प्रयास करें। ये हमारा सबसे उचित कदम हो सकता है समाज को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज की तिवारी में यही टॉपिक मुझे अच्छा लगा था, तो मैंने इसे आपसे शेयर करने का प्रयास किया है। आप लोग के मन में भी कुछ ऐसा उदाहरण मिलता है, कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं, तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आप अलंकृत और कलंकित से क्या विशेष अर्थ निकालते हैं। तो चलिए, अच्छा है आपने इतवारी को पूरा सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इतना स्नेह दे रहे हैं इतवारी के माध्यम से हमें, उसके लिए भी हम अनुग्रहित हैं। हंसते रहिए सदैव, सदैव मुस्कुराते रहिए, सदैव आगे बढ़ते रहिए और सदैव प्रयास करते रहिए। क्यों? क्योंकि हमें अपने समाज को कलंकित नहीं बल्कि अलंकृत करना है। हम प्रयास करेंगे और हम एक ना एक दिन जरूर जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।